हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टोक्यो गहोul एनिमे का एपिसोड 4 ऑफ सीजन 1। एंड वहीं पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एंटिको कैफे में एक पिंक ब्लेजर पहने हुए आदमी एंटर करता है एंड टोको से देख के बोलती है, साकियामा तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे साकियामा बोलता है कि अपने कस्टमर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एंड फिर वो कानाकी को देखता है एंड बोलता है, ये तो यहाँ पे नया लग रहा है आई पैच वाला। एंड वो कानाकी के पास जाता है और उसे सूंघता है और पूछता है तुम्हारा नेम क्या है। जिस पे कानाकी बोलता है कि मेरा नाम कानाकी है। एंड फिर टोका उसे बोलती है कि तुम उससे दूर रहो। एंड देन साकियामा कानाकी को बोलता है कि चलो मैं फिर कभी यहाँ पे कॉफी पीने आऊंगा जब योशिमुरा होंगे। एंड इसी के साथ वो कानाकी को बाय बोल के चला जाता है। एंड उसके जाने के बाद कानाकी टोका से पूछता है कि ये कौन था। जिस पे टोका इसे बताती है कि ये साकियामा है, पैरासाइट ऑफ 20th वार्ड। एंड वो कानाकी से बोलती है कि तुम उससे दूर रहना। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टोका पे, जो कि अपनी दोस्त के साथ स्कूल में लंच कर रही होती है। जिस पे उसकी दोस्त उसे बोलती है कि टोका तुम आज भी जामबन खा रही हो। एंड फिर वो अपनी टिफिन से उसे फ्राइड चिकन निकाल के खिलाती है। एंड वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे लगा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। जिस पे टोका उसके सर पे मार के बोलती है कि ये काफी ज्यादा टेस्टी है। फिर टोका वॉशरूम में जाती है एंड वो जबरदस्ती अपनी दोस्त का फूड डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक गहोul की बॉडी ह्यूमन फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। एंड बाद में वो बोलती है थैंक्स फॉर द फूड योरिको, जहाँ पे हमें पता लगता है कि उसकी दोस्त का नाम योरिको है। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कानाकी पे, जो कि बाहर बैठ के कॉफी पी रहा होता है एंड बुक रीड कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे साकियामा आ जाता है, जिसे देख के पहले तो कानाकी हैरान रह जाता है, पर बाद में वो उससे पूछता है कि साकियामा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे साकियामा बोलता है कि मैं यहाँ पे खास तुमसे मिलने आया हूँ। और ये सुन के कानाकी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर साकियामा वहाँ पे बैठ जाता है जहाँ पे वो बातें करते हैं। एंड बातों ही में साकियामा से बोलता है कि काफी कम गहोul's होते हैं जिन्हें बुक्स में इंटरेस्ट होता है। उन्हीं में से एक रिजे भी थी, जो कि मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही अपनी इमोशनल बातों में वो कानाकी को फंसा लेता है और बोलता है कि सारे मुझे गलत समझते हैं, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एंड देन वो कानाकी से बोलता है कि वो उससे संडे को 3 बजे मिलने आए, जिस पे कानाकी हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कानाकी आंटी को कैफे में होता है एंड उसकी शिफ्ट खत्म हो गई होती है, जहाँ पर कि योशिमुरा आते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो। एंड वो उसे बोलते हैं कि नीचे तुम्हारा वेट योमो कर रहा है तो उससे मिलते जाना। फिर कानाकी योमो से मिलने जाता है, जहाँ पर कि योमो से खाली जगह पे लेके जाता है एंड बोलता है कि आज से मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगा, क्योंकि आजकल 20th वार्ड में डोप्स के घूमने की अफवाह फैल रही है। एंड फिर योमो उस पर अटैक करता है, जिस पर कि कानाकी काफी अच्छे से डिफेंस कर रहा होता है। एंड बाद में वो बोलता है कि तुम डिफेंस में तो अच्छे हो, पर तुम्हें फाइट सिखानी पड़ेगी। एंड उसके बाद योमो से एक बार में लेके जाता है, जो बार एक गहोul के द्वारा चलाई जाती है, जिसका नाम होता है इतोरी। एंड जहाँ पे हमें पता लगता है कि योमो, इतोरी एंड ऊटा काफी अच्छे दोस्त हैं। एंड बार में इतोरी कानाकी को ड्रिंक ऑफर करती है, जिसपे कि कानाकी बोलता है कि नहीं, मैं 18 साल से नीचे हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। जिसपे इतोरी बोलती है कि ये ड्रिंक नहीं है एंड उसमें ब्लड होता है, जो कि वो कानाकी के मुंह के ऊपर मारती है। जहाँ पे इतोरी को पता लगता है कि वो एक वन आइड गहोul है, जिसपे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड फिर वो कानाकी से बोलती है कि वन आइड गहोul काफी ज्यादा रेयर होते हैं। एंड वो उसे ये भी बताती है अगर जो एक गहोul और एक ह्यूमन प्यार में पड़ जाए एंड जो भी उनके नेक्स्ट जनरेशन होती है, तो वो काफी ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो बच्चा काफी ज्यादा कमजोर होता है। इतोरी ये भी बोलती है जो कोई गहोul हाफ ह्यूमन हो एंड हाफ गहोul हो, तो वो काफी ज्यादा सुपीरियर गहोul होता है, क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा सुपीरियर होती हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल गहोul। और उसके बाद कानाकी बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ और भी पूछ सकता हूँ। जिसपे इतोरी बोलती है हाँ, जो भी तुम पूछना चाहो वो तुम पूछ सकते हो। जिसपे कानाकी बोलता है क्या तुम मुझे रिजे के बारे में कुछ बता सकती हो, क्योंकि आज उसकी वजह से ही मैं ऐसा हूँ और मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी है। जिसपे इतोरी बोलती है वैसे देखा जाए जो भी तुम्हारे साथ उस रात हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था, पर कोई ऐसा था जो कि रिजे को मारना चाहता था, क्योंकि रिजे 20th वार्ड की सबसे खतरनाक गहोul थी। जिसपे योमो उसे चुप रहने के लिए बोलता है एंड इतोरी बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ये बस ऐसे ही अफवाहें हैं जो कि आजकल काफी ज्यादा फैल रही हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कानाकी पे, जो कि खड़ा खड़ा यही सब कुछ सोच रहा होता है। जिसपे कि साकियामा उसे बोलता है अरे कानाकी तुम कहाँ पे खो गए हो।
हो, जिस पर बोलता है अरे नहीं नहीं मैं यहीं पे हूँ। फिर कानेकी साकियामा से पूछता है क्या तुम रुसे के बारे में मुझे और कुछ भी बता सकते हो कि रुसे को क्या क्या पसंद था, क्योंकि तुम तो उसके अच्छे दोस्त थे। जहाँ पर साकियामा कानेकी को बैठने के लिए ऑफर करता है एंड वो उसे कॉफी भी देता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि रुसे को उसके डाइनिंग टिकट्स पसंद नहीं थे एंड जिसे बताते बताते साकियामा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में अपना कप तोड़ देता है। कानेकी साकियामा की मदद करने चाहता है और वो टूटा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है एंड उसकी उंगली से खून निकलने लगता है, जहाँ पर साकियामा उसे हैंकरचीफ देता है वो खून साफ करने के लिए। एंड फिर कानेकी बोलता है अरे मैं इसे वॉश कर दूंगा, तुम्हारा हैंकी गंदा हो गया। पर साकियामा बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। एंड फिर साकियामा उसे बोलता है कि चाहो तुम एक बार फिर से शावर ले लो। एंड उसके बाद साकियामा वो हैंकरचीफ धोने के लिए वॉशरूम जाता है, जहाँ पर कि वो उस हैंकरचीफ पे लगे हुए ब्लड को एक साइको की तरह सूंघने लगता है एंड वो बोलता है वाह कानेकी तुम्हारे अंदर की खुशबू तो काफी ज्यादा अलग है। कानेकी यही सोच रहा होता है कि साकियामा ने उसे फिर से बात लेने को क्यों कहा एंड साकियामा उसे पहनने के लिए नए कपड़े भी देता है। एंड उसके बाद कानेकी साकियामा का एक रूम में वेट कर रहा होता है, जहाँ पर कि एक सर्वेंट आती है एंड वो बोलती है कि साकियामा ने तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाई है। एंड देन कानेकी उस कॉफी को पी लेता है। कॉफी को पीते ही उस रूम की लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि कानेकी जिस जगह खड़ा हुआ होता है वो जगह अपने आप ही ऊपर को उठने लग जाती है एंड उस रूम का ऊपर से छत भी खुल जाती है एंड देखते ही देखते कानेकी किसी और रूम में पहुंच जाता है। उस रूम में काफी ज्यादा लोग होते हैं एंड वहाँ पे एक आदमी आता है 2 औरतों के साथ, जिसे सारे मिस्टर एम बोल रहे होते हैं, बट वो इन रियलिटी साकियामा होता है। एंड यहाँ पे हमें पता लगता है कि साकियामा कानेकी को खाना चाहता है एंड वो उन लोगों को बोलता है कि एक ऐसा गूल है जिससे कि ह्यूमन स्मेल आती है। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी आता है जिसका नाम तारो होता है एंड वो कानेकी को काफी मार रहा होता है, जिसे देख के वहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी फाइट के बीच कानेकी के अंदर का गूल जाग जाता है एंड वहाँ पे लोगों को पता लग जाता है कि कानेकी एक 1 नाइट गूल है, मीनिंग वो हाफ ह्यूमन है एंड हाफ गूल है। एंड जब साकियामा को ये पता लगता है कि कानेकी हाफ गूल है एंड हाफ ह्यूमन है तो वो पूरी तरह से पागलों की तरह हंसने लग जाता है एंड वो नीचे जाके तारो को खुद ही मार देता है। जहाँ पे साकियामा बोलता है कि कानेकी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हो एंड तुम्हें खाने का हक सिर्फ मुझे है। वो कानेकी के पास जाता है एंड उसे सूंघने लगता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।